सही कॉज है पेपर लीक, जिससे मेरे देश का भविष्य बेकार हो रहा है, जिससे मेरे देश में नकली डॉक्टर, नकली इंजीनियर, नकली फोर्स तैयार हो रही है और मैं उस पर आवाज नहीं उठाऊंगा। टीवी पे चल रहा है कि मोदी जी हुए सख्त, शुरू हुई सर्जिकल स्ट्राइक पेपर लीक पे। अगर ये सच में सर्जिकल स्ट्राइक है तो ये स्ट्राइक पहले से क्यों नहीं हो रही थी? यानी पहले से आप शिक्षा को नजरअंदाज कर रहे थे। अगर देश का डंका बज रहा होता तो ये यूथ ऐसे पसीने में लहूलुहान होके आज जंतर मंतर पे 30 दिन से नहीं बैठा होता साहब। सरकार ऐसी कंपनियों को एग्जाम कराने का कॉन्ट्रैक्ट दे रही है जो कंपनियां सरकार के पार्टी फंड में पैसा देकर आ रही हैं। अधिकारियों को हटा देते हैं, जबकि इसमें कई सारे अधिकारी अच्छा काम कर रहे होंगे, लेकिन आप धर्मेंद्र प्रधान को नहीं हटाना चाहते। ऐसा क्या है? मैं जिस दिन पहले दिन आया तो लोगों ने मुझे कहा कि अरे ये सरकार तुम्हें छोड़ेगी नहीं, ऐसा लोगों ने मुझे बोला। और तो मैंने बोला था उस वक्त भी कि भाई पहले पकड़ ले, छोड़ने की बात तो बाद में क्यों पकड़ेगी, मैंने कुछ गलत किया है? हाँ, वो अगर मोदी जी धर्मेंद्र प्रधान को बचाते रहेंगे, इसका मतलब है कि मोदी जी नहीं इस्तीफा करा रहे, तो लोग मोदी जी की इस्तीफे की बात करेंगे। मंत्रिमंडल भी ये कहना चाहता है कि जी सुनो, सब कुछ प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है, हमारी कोई गलती नहीं है, आपको इस्तीफा लेना है तो उनका लो। तो आप देखेंगे यहाँ मंच पर पेपर के लिए अभिनय मैथ है, तो ये जो नोटिफिकेशन शिक्षक भी हैं खुल करके आ रहे हैं। आप स्क्रीन पर देखेंगे लोगों को रात में 12-1 बजे के करीब फिर आप कहते हो ऊर्जावान रखने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रात की यहीं सो रहे हैं, फुटपाथ पर सो रहे हैं, लेकिन जाने को तैयार नहीं है। सिस्टम में जाने से रोक देगा। ये भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही है, उमस बढ़ती जा रही है और सरकार से फिर बातचीत है 3:30 बजे। हल निकलेगा नहीं निकलेगा, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं लेंगे तो ये नहीं जाएंगे, उन्होंने ऐसा कहा है। आप कुछ पूछना चाहते हैं? इस आंदोलन में पहले दिन से अभिनय सर सब जानते हैं, जुड़े हुए हैं। और इस आंदोलन में नहीं, पिछले साल भी छात्रों के आंदोलन में इसी जंतर मंतर पर आपने इनका वीडियो देखा होगा, जब ये ऑफिसर से थोड़ा सा झड़प हो रही थी, तो अभिनय सर सब अपना दांव पर लगाए आए हैं। अभिनय जी बताइए, सब कुछ दांव पे लग गया अब आपका? जी, पिछले 8-10 साल से यही है कि इस पेपर लीक की लड़ाई को जीतना है, इस पेपर लीक को ख़त्म करना है, युवाओं की आवाज़ बनना है, उस आवाज़ को बुलंद करना है। तो पहले दिन से ही था, मैं तो जब से ये देख रहा हूँ कि कैसे इस आवाज़ को और बुलंद किया जाए। और आज मुझे खुशी है कि सरकार के अंदर वो बेचैनी हो कर पाए हम कि पेपर लीक और युवाओं की बात को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो बनाया कि भाई सख्त कानून बनाएंगे, और आज देखिए बिल लेके आ गए कि 10 साल की सज़ा और फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रायल। एनटीए के 47 अधिकारी हटा दिए और टीवी पे चल रहा है कि मोदी जी हुए सख्त, शुरू हुई सर्जिकल स्ट्राइक पेपर लीक पे। जी, इज इट इनफ? आप खुद बताइए, अगर ये सच में सर्जिकल स्ट्राइक है तो ये स्ट्राइक पहले से क्यों नहीं हो रही थी? यानी पहले से आप शिक्षा को नज़रअंदाज कर रहे थे, पहले से आप युवाओं को नज़रअंदाज कर रहे थे। इसका मतलब तो यही है कि अब आपको समझ में आया, जब रीनीट हो गया तब आप 47 अधिकारियों को हटा रहे हैं। तब आप क्या दिखाना चाहते हैं? तब आप धर्मेंद्र प्रधान को बचाने पे खड़े हैं कि हमें उनको बचाना है बस, इसीलिए आप सोच रहे हैं कि हम अधिकारियों को हटा देते हैं, जबकि इसमें कई सारे अधिकारी अच्छा काम कर रहे होंगे, लेकिन आप धर्मेंद्र प्रधान को नहीं हटाना चाहते। ऐसा क्या है? हमें भी ये सिंबल दिखाना है देश को कि अगर कोई ठीक से काम नहीं करेगा और बार बार गलती करेगा। आपने 2024 में भी यही बोला था, संजीव मुखिया को पकड़ा गया था, सीजीआई चार्जशीट फाइल नहीं कर पाई, सीबीआई, तो वो बेल पे बाहर आ गए। आज पता चल रहा है कि सीबीआई ने उनको क्लीन चिट दी थी कि उन पे तो आरोप ही नहीं था। 2024 में भी मोदी जी ने यही कहा था कि भाई हम सबको पकड़ेंगे, सजा देंगे। तो कैसे 25 पे सवाल उठ गया, कैसे 26 में पेपर लीक हो गया? तो आपके वादों पे भरोसा इतनी आसानी से युवा करेगा नहीं। आप यहाँ शिक्षक के तौर पर हैं, जाहिर सी बात है आपके लाखों स्टूडेंट्स पढ़ाए होंगे या पढ़ रहे होंगे ऑनलाइन, आपकी कोचिंग है, आपको डर नहीं लग रहा? नहीं, कोचिंग मैंने बंद कर दी, और सही चीज़ के लिए आवाज़ उठाना कौन सा गलत है? मैं तो और लोगों से भी कहना चाहता हूँ कि भाई शाहरुख खान क्यों नहीं उठा रहे? उन्होंने भी दे रहा है, दुरुस्त है। सचिन तेंदुलकर क्यों नहीं बोल रहे? अमिताभ बच्चन क्यों नहीं बोल रहे? ये क्या कुछ गलत करके बैठे हैं?
सही कॉज है पेपर लीक, जिससे मेरे देश का भविष्य बेकार हो रहा है, जिससे मेरे देश में नकली डॉक्टर, नकली इंजीनियर, नकली फोर्स तैयार हो रही है और मैं उस पर आवाज़ नहीं उठाऊंगा, तब मुझे नहीं लगता ये कोई देशभक्त है। ईमानदारी बताइए, किसी अधिकारी ने या कोई आपका दोस्त अधिकारी उसे बोला हो यार अभिनय अब मत बोलो, हो गया, इससे ज़्यादा मत बोलो, प्रॉब्लम हो गया आगे, बोला कि नहीं? ईमानदारी से बोलेगा। सब बोलते हैं। मैं जिस दिन पहले दिन आया था लोगों ने मुझे कहा कि अरे ये सरकार तुम्हें छोड़ेगी नहीं, ऐसा लोगों ने मुझे बोला। और तो मैंने बोला था उस वक्त भी कि भाई पहले पकड़ ले, छोड़ने की बात तो बाद में क्यों पकड़ेगी, मैंने कुछ गलत किया है? मैं इन युवाओं की आवाज़ नहीं बनूंगा तो कौन बनेगा? आप बताओ, ये सीजेपी का आंदोलन लोग ये कहने लगे थे दम तोड़ रहा है, मैं कैसे नहीं आता इस मंच पे, मैं कैसे हुंकार नहीं भरता, मैं कैसे नहीं बताता कि नहीं इनका मुद्दा जेन्युइन है? लोग कह रहे हैं कि यार सीजेपी को हम सपोर्ट नहीं कर रहे, कोई गलत कर दिया, कोई घोटाला कर दिया है सीजेपी ने कि आप इनके मुद्दे को नहीं सपोर्ट करेंगे साहब, पेपर लीक को? बहुत सारे मैं इसलिए नहीं, मैं कैट रैट रेस में नहीं हूँ कि भाई बॉलीवुड से और लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं, शिक्षकों के उससे और लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं। आपने इस बार बहुत ज़्यादा डेयरिंग दिखा दी है। ये दामपंथ दौर चल रहा है, सरकारें भी दामपंथी हैं, पूंजीवाद का चरम है, सबको अपने हित की पड़ी है, हमारा कोई हित ना खराब हो जाए, हमारे ज़िंदगी में कोई दिक्कत ना आ जाए। तो अगर ऐसा तो पहले देश में होता तो शायद इस देश को आज़ादी भी नहीं मिलती। लोगों ने अपने हित दाव पे लगा दिए थे, लोगों ने अपनी ज़िंदगियां दाव पे लगा दी थी, तब हम और आप बैठ के स्वतंत्र भारत में इस तरीके से बोल पा रहे हैं, बैठ पा रहे हैं। अभी ना एक सवाल है, लोग ये भी कह रहे हैं, कुछ लोग जो यहाँ नहीं आ रहे वो बोलते हैं यार देखो हम तो इनके साथ हैं, इस शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो जाएगा, धर्मेंद्र प्रधान का, दूसरा शिक्षा मंत्री आ जाएगा वो भी यही करेगा, कोई और आ जाएगा वो भी यही करेगा, कोई और आ जाएगा वो भी यही करेगा, वो सिस्टम से हार चुके हैं। यार अगर ये ऐसे हर देश की महिला सोचेगी तो शायद डाइवोर्स भी नहीं होंगे कभी, कि यार एक शादी कर ली तब तो दूसरी शादियां भी कभी नहीं होंगी, ऐसा नहीं होता। एक शिक्षा मंत्री आ जाएगा, दूसरा आएगा, वो डर के साथ आएगा, वो नॉर्मली नहीं आएगा। मान लेते हैं 1 साल तक तो कोई पेपर लीक नहीं होगा, उसके बाद वो भी होगा तो उसके खिलाफ भी बैठेंगे। हमें तो यही बताना है कि सरकारें तानाशाह नहीं हो सकती, सरकारें ये नहीं सोच सकती कि हमें आपने चुन करके भेज दिया है, जैसे कंगना ने कहा कि अब हम जो चाहेंगे वो करेंगे। तो ये हम बताने आए हैं, ये हम बताने आए हैं कि जिस 56 इंच, जिस विश्व गुरु के डंके की बात आप करते हैं वो दिखना चाहिए ज़मीन पे, वो सिर्फ ऐसे नहीं होगा कि आप कुछ भी करते रहेंगे और इस देश का युवा बर्दाश्त करता रहेगा। आपने टीवी न्यूज़ चैनल देखे, इस बीच देखते नहीं होंगे, लेकिन आपको पाकिस्तान एंगल, चाइनीज़ एंगल ये सब नज़र आ रहा है। कल के आज तक दिखा रहा था कि पाकिस्तान इसमें सपोर्ट कर रहा है, तो मुझे भी चिंता हुई कि यार पाकिस्तान को भी भारत में पेपर लीक पे चिंता हो रही है। कमाल की बात है ये तो, कि पाकिस्तान भी चाहता है कि भारत में पेपर लीक ना हो, भारत बहुत जल्दी ओवरटेक कर दे चाइना को, डेवलप हो जाए, वो भी कह सके कि हम पहले जिसका हिस्सा थे वो देश आज डेवलप्ड है। अभी ना एक और सवाल आपसे, यहाँ इस बात को लेकर के बहुत चर्चा है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बिना नहीं जाएंगे, तो ये आप लोगों के पर जिम्मेदारी है कि आप लोगों के कंधों पर आंदोलन है, चाहे वो अभिजीत हो या आप हो, जो भी लोग यहाँ बोल रहे हैं कि यहाँ इतने लोग आ गए हैं कि अगर आप कुछ, सरकार ने आज इन लोगों को बोला भी है कि आप ये ले लो, वो ले लो, कॉम्पनसेशन ले लो, ये ले लो, आपको लग रहा है कि उससे आगे निकल गए। सौरभ ये अच्छी चीज़ है कि आज अभिजीत या कोई भी हमसे सरकार कहे कि इतने कम पे मान जाओ, हम कहते हैं हम तो माने हुए हैं, जनता नहीं मानेगी, जनता को तो अब यही चाहिए। ये पहला ऐसा आंदोलन है जिसकी लीडरशिप पे जनता का प्रेशर है कि आप यहाँ से ये नहीं कह सकते कि हमने एक पार्टी बना दी अब हम लड़ेंगे, नहीं, जनता यही सोच के आई है कि पहले शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होगा, तभी देश की शिक्षा व्यवस्था बदलने की शुरुआत होगी। नहीं, यहाँ तो मोदी जी के इस्तीफे की बात होने लग गई लोगों में। हाँ, वो अगर मोदी जी धर्मेंद्र प्रधान को बचाते रहेंगे, इसका मतलब है कि मोदी जी नहीं इस्तीफा करा रहे, तो लोग मोदी जी के इस्तीफे की बात करेंगे, बोलेंगे अभी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले रहे हैं, फिर बाद में मोदी जी का इस्तीफा लेने लगेंगे, ये कहीं रुकेगा नहीं, ये भी हो रही बात। ऐसा नहीं है, जो अच्छा काम नहीं करेगा वो 2-4 लोग ये कह रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हो जाए। पहले शुरुआत तो यहीं से हुई ना कि आप धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दीजिए और आप ये वादा दीजिए कि अब शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए आप पुरजोर कोशिश करेंगे, बात खत्म। नहीं होगी तो फिर दोबारा होगा आंदोलन। आंदोलन संवैधानिक अधिकार है, क्यों नहीं हो सकता। इंटरनेट बंद है, मेट्रो स्टेशन बंद है, ये भी एक चुनौती है यहाँ पर, क्योंकि जो सरकार कदम उठा भी रही है इनके लिए, भाई 47 निकाले NTA अधिकारी, एजुकेशन सेक्रेटरी हटा दिया, बिल ले आए, 10 साल की सज़ा कर दी, इनको पता ही नहीं है ये बात, इंटरनेट नहीं, वो यहाँ से सब बताया जा रहा है।
बट ये वो बातें भी तो नहीं है ना जिसके लिए बैठे हैं। इन्होंने तो कहा ही नहीं था आप 47 अधिकारियों को निकालो, और वो अंदर की बात होती है कि कौन अधिकारी निकाला कौन नहीं। हमारे लिए शिक्षा का फेस कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। अब धर्मेंद्र प्रधान की जिम्मेदारी है किस अधिकारी को रखना है किसको नहीं। हम नहीं कहेंगे कि आप हमारे कहने पे निकालो, हमारी जवाबदेही धर्मेंद्र प्रधान को तय करनी है, उनको जवाब देना है। एनटी के अधिकारियों से हम नहीं सवाल पूछ सकते जो आपने नियुक्त किए हैं। तो अभिनय थे, और सुनिए अभिनय ने मन से क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनवा देते हैं। अरे देखिए, इनका शिक्षा प्रायोरिटी नहीं है, इनको हर कदम पे ठेका खोलना है साहब। आपने सुना नहीं 1 लाख स्कूल बंद हो गए? आप अभी चैट जीपीटी कीजिएगा, आपको पता चलेगा स्कूल कितने बंद हुए और आपको पता चलेगा नए ठेका कितने खुले। क्योंकि सरकार को हर एक वो काम करना है जिससे पैसा आता है, रिवेन्यू आता है। बस हर चीज के केंद्र में पैसा है। हॉस्पिटल बनेगा, उसको आईपीओ लॉन्च करना है। वो आज हॉस्पिटल्स मरीजों को ऐसे गिद्ध दृष्टि से देखते हैं कि जरूरत है नहीं 5 टेस्ट करा लो, जरूरत नहीं है फिर भी एक छोटा ऑपरेशन तो ठोक दो। क्यों? क्योंकि डॉक्टर्स को टारगेट मिले हुए हैं। ये हालत है। पुलिस को अलग लेवल पे टारगेट मिल रहे हैं कि इतना इस थाने से रेवेन्यू करके देना है, जीएसटी को अलग से टारगेट है। सब कुछ पैसा में हो गया है, हर चीज के केंद्र में पैसा है। और प्रधानमंत्री जी उस दौर में वेलफेयर की बात कर रहे हैं, बहुत छोटी लग रही है। पैसा केंद्र में होके वेलफेयर नहीं किया जा सकता देश का। हाँ जी, आप क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल, आपका ही स्टूडेंट चाहे अल्ट्रा कैल्सी हो चाहे स्पेशल 26 हो। सर मैं जब से आपसे पढ़ा, इस साल मैंने 4-5 एग्जाम निकाल लिए। मेरा सीपीयू का 22 तारीख को फिजिकल था जी, मैंने छोड़ दिया। 20 तारीख को उस हालत में देखकर चलो, उसमें तो यूँ है कि सर उसमें अलग अलग पोस्ट है, बीएसएफ सीएसएफ अलग, लेकिन मेरा कांस्टेबल का भी एग्जाम पास है सर। अब इन्होंने क्या व्यवस्था, सर इन्होंने क्या अपनी लड़कियों पर भी लाठी चार्ज करी। यहाँ तो सर लड़कियों के कपड़े तक पड़े गए नहीं सर। जो इन्होंने माहौल बनाया है, अगर बाई चांस सर मेरा हो ही जा तो जो है छवि इन युवाओं के बीच बनी है, सर इसके लिए कौन जिम्मेदार है? जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैंने पहले भी ये बात कही थी कि मैं आपको फिर से समझाना चाहता हूँ। इतना यूथ आज यहाँ है जो भाई साहब ने बात उठाई है, ये कह रहे हैं एडिक्विटी एग्जाम करा रही है, तो एग्जाम की स्थिति बहुत खराब है। सरकार ऐसी कंपनियों को एग्जाम कराने का कॉन्ट्रैक्ट दे रही है जो कंपनियां सरकार के पार्टी फंड में पैसा देकर आ रही हैं या कम पैसे में एग्जाम कराने की बात कर रही हैं जो संभव नहीं है। तो वो कंपनियां क्या करेंगी, सरकार ये नहीं समझ रही। वो नीचे बच्चों को पेपर बेच के ही तो अपने पैसे की पूर्ति करेंगे। सरकार कहती है हम इन्वॉल्व नहीं है। आप इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन आप जो काम जिसको जिम्मेदारी दे रहे हैं वो इतना पैसा लेके कर रहे हैं कि उसकी तो मजबूरी है पेपर लीक। सरकार को पूरा ये सिस्टम समझना पड़ेगा। 8-10 लोगों को फास्ट ट्रैक में सजा दिलाने से पेपर लीक कभी नहीं रुकेगा। लेकिन क्या बताएं कि साहब को तो ये सब पता ही नहीं। देश की खबरें कहाँ हैं उनके पास? मीडिया कभी कभी खोल लेते होंगे तो चैनल दिखा नहीं रहे, बाकी टाइम विदेश दौरे पे हैं। अब विदेश में भारत की मीडिया तो है नहीं कि उसकी पहुँच हो कि साहब को पता चले यूथ परेशान है। लेकिन फिर भी आपने बहुत अच्छा प्रहार किया है, और इतना अच्छा प्रहार आपने किया है कि सरकार को यह समझ में आ गया है। आज मोदी जी ने मंत्रिमंडल में कहा है कि युवाओं से इंस्टाग्राम पे कनेक्ट रहिए। आप पेपर लीक सरगनाओं पे बुलडोजर नहीं चला पाए। जो लोगों ने यूनिवर्सिटी बना दी, हम तो कह रहे हैं उसको सरकारी घोषित कर दीजिए। वैसे सरकार कौन सी यूनिवर्सिटी बना रही है? भारत की कोई भी यूनिवर्सिटी टॉप 100 में नहीं है। और ये कह रहे हैं देश बदल गया है, देश का डंका बज रहा है। कहाँ बज रहा है? वो जगह जाननी है हमें जहाँ देश का डंका बज रहा है। अगर देश का डंका बज रहा होता तो ये यूथ ऐसे पसीने में लहूलुहान होके आज जंतर मंतर पे 30 दिन से नहीं बैठा होता साहब। भारत की कोई कंपनी टॉप 100 में नहीं है और भारत का डंका बज रहा है। 1980 में जो चाइना हमसे इतना पीछा था, आज बहुत आगे निकल गया। कोई लोग बताते हैं चाइना सेमीकंडक्टर बना रहा है पूरी दुनिया के लिए, ताइवान चिप बना रही है, भारत सिर्फ बातें बना रहा है, मंत्रिमंडल रील बना रहा है। उनको लगता है रील कटेगी, उससे ज़्यादा भारत की नाक कट रही है। और आप ये मत सोचिए कि बहुत पढ़े लिखे होने से कुछ हो जाता है। पढ़े लिखे तो रेल मंत्री भी हैं। हर महीने रेल की खबर फिक्स है कि 5 खबरें आएंगी रेल पटरी से उतर गई। कोई नैतिक जिम्मेदारी इस सरकार की नहीं है कि हम इस्तीफा देंगे। नहीं, हम कैसे देंगे? हम क्यों देंगे?
मंत्रिमंडल भी ये कहना चाहता है कि जी सुनो, सब कुछ प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है, हमारी कोई गलती नहीं है, आपको इस्तीफा लेना है तो उनका लो। हम तो उनके नेतृत्व में ही काम कर रहे थे, चाहे वो रेल पटरी से उतर रही थे, चाहे पेपर लीक कर रहे थे।